से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केरल के कोच्चि में एक कन्वेंशन सेंटर में धमाके से हड़कंप मच गया है। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके में 25 लोगों को चोट भी लगी है। आपको बता दें कि इस धमाके के चश्मदीद के मुताबिक एक से ज्यादा धमाके उसको सुनाई दिए। बताया जा रहा है कि कन्वेंशन सेंटर में चर्च का एक कार्यक्रम चल रहा था। केरल से ये बड़ी जानकारी, धमाके में एक की मौत हो गई है। कन्वेंशन सेंटर में चर्च का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिस बीच ये धमाका हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक एक से ज्यादा धमाके उसको सुनाई दिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी टी राघवन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। टी राघवन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? चश्मदीदों के मुताबिक कहा जा रहा है कि एक के बाद एक और कई धमाके भी सुनाई दिए गए हैं। जी देखिए, जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का ये कहना है कि अभी उस सीरियल ब्लास्ट के कारणों की जांच हो रही है, लेकिन जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने ये बताया है कि उन्हें कम से कम 3 धमाके वहां पर सुनाई दिए हैं। आज तीसरा दिन था। यहोवा एक कम्युनिटी है जो क्रिश्चियन विचारधारा से अलग एक सेक्ट है, उनका एक कन्वेंशन वहां पर चल रहा था। उसका आज जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये कन्वेंशन चल रहा था। आज प्रेयर कन्वेंशन का आखिरी दिन था और ये बताया गया है कि कुछ देर पहले वहां पर आई विटनेसेस के मुताबिक एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं, जिसमें एक महिला की अब तक मौत हुई है, 24 लोग घायल हैं, उसमें एक बच्चा भी है। हालांकि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला के, उन्होंने कहा है कि घायलों में कोई भी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। इसमें जो कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल बगल में मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए तुरंत वहां पर घायलों को पहुंचाया गया। लेकिन ये बहुत इसके बाद पूरे केरल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि एक टेरर एक्ट हो सकता है। इसके कारण क्या होंगे, कैसे यहाँ पर एक्सप्लोजिव पहुंचाया गया होगा, इन सब चीजों की जांच की जा रही है। एडीजीपी इंटेलिजेंस है, वो त्रिवेंद्रम से कोच्चि के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस के सूत्रों ने हमें ये भी जानकारी दी कि एनआईए को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। एनआईए की टीम जी वहां पर तुरंत पहुंच रही है। टी राघवन, घायलों को फिलहाल कहां भर्ती कराया गया है? क्या अभी घायलों में संख्या बढ़ेगी? जी देखिए, कोच्चि मेडिकल कॉलेज में वहां पर उन्हें पहले रेफर किया गया था, क्योंकि मैंने बताया कि बगल में ही वहां पर कलमाश्शेरी मेडिकल कॉलेज है। वहां पर फर्स्ट एड होने के बाद कोच्चि बर्न वार्ड में कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है। 7 लोग जिसमें से बताया जा रहा है कि वो आईसीयू में हैं। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि सभी लोगों की जो स्वास्थ्य है वो ठीक है, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, ऐसा सरकार केरल की वहां पर कह रही है। लेकिन ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने करवाया, क्या इसके पीछे कोई टेरर एंगल है, ये अब जांच का विषय है और इसके लिए पूरी फोर्स जो है वहां पर पहुंची है। जांच का विषय ये इस लिहाज से भी है, अभी हमने देखा 3 दिन पहले ही वहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई और अब उस कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ जहां चर्च का कार्यक्रम चल रहा था। तो ऐसे में अगर टाइमिंग देखी जाए और इन चीजों को रिलेट किया जाए तो इस तरफ भी इशारा होता है। जी बिल्कुल, यही आशंका पुलिस डिपार्टमेंट की भी है, क्योंकि जिस तरह से केरल में हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके बाद वहां पर हमास के लीडर्स को वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन बुलाया जा रहा है, जो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसे में एक ऐसे सेक्ट पर हमला होना जो जूइश सिद्धांतों को फॉलो करता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये आशंका जरूर नजर आती है कि एक टेरर एक्ट हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है। बिल्कुल, एक्ट ऑफ टेरर ये हो सकता है। टी राघवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टी राघवन, इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति है, किस वक्त ये धमाका हुआ, कितने धमाके हुए और फिलहाल किस तरह से वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। यहोवा एक कम्युनिटी है जो ईसाई विचारधारा से अलग एक समूह है। ये इनका एक प्रेयर कन्वेंशन वहां पर चल रहा था, जो आज उसका आखिरी दिन था, तीसरा दिन था। ये बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले जहां पर कन्वेंशन, जहां पर ये प्रेयर चल रही थी, वहीं पर लगातार एक के बाद एक 3 धमाके हुए। आई विटनेसेस का ये कहना है कि तीनों धमाके उन्होंने वहां पर सुने और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, आग लग गई कन्वेंशन सेंटर में ही। हमने कुछ ऐसे विजुअल्स भी देखे जहां पर कुर्सियां जहां पर लोग बैठे हुए थे उसमें वो आग की चपेट में थी। उसके बाद तुरंत वहां से लोगों को, बगल में ही मेडिकल कॉलेज मौजूद है, वहां पर रेफर किया गया और वहां से कुछ लोगों को बर्न वार्ड भेजा गया है। ये अब बहुत बात मायने रखती है कि उस कन्वेंशन सेंटर को क्यों निशाना बनाया गया, जो ऐसा बताया जा रहा है कि जिनकी विचारधारा ज्यूस से मिलती है, वो ज्यूस परंपरा को फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत जो है एंगल है जिस पर जांच होनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोच्चि में जूइश एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर कई सारे सिनेगॉग्स हैं जो इंडिया में बहुत फेमस है और वहां पर एक बड़ा तबका है जो जूइश सिस्टम को, जूइश प्रिंसिपल को फॉलो करता है।
अच्छा टी राघवन, क्योंकि वहां पर प्रेयर मीट चल रहा था तो कितने की संख्या में अंदर लोग मौजूद थे फिलहाल? क्या कोई अंदर से कैजुअल्टी की, घायलों की खबरें भी सामने आई हैं? क्या वो कोई आंकड़ा भी पता चल पाया है? ये कि उस वक्त जब धमाका हुआ वहां पर प्रेयर हॉल के अंदर कितने लोग मौजूद थे इसकी सही जानकारी अभी तक पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि संख्या जो है वो 500 से 1000 के बीच थी जिस वक्त धमाका हुआ। धमाके के इम्पैक्ट में एक महिला आई जिनकी तुरंत कह रहे हैं कि मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्चा उनके साथ था जो क्रिटिकली इंजर्ड है। इसके अलावा कुल 25 लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल्स में रेफर किया गया है। अच्छा, धमाके के बाद क्या वहां से कोई कुछ चीज बरामद की गई है? जी देखिए, अभी इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है केरला पुलिस का, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब वो वहां पर सबूतों को, साक्ष्य को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एडीजीपी इंटेलिजेंस से जब हमारी बात हुई कुछ देर पहले तो उनका ये कहना था कि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक टेरर एक्ट हो सकता है, लेकिन स्पॉट पर पहुंचने के बाद ही वो ज्यादा जानकारी हमें दे पाएंगे। लेकिन जिस तरह से आई विटनेसेस इस पूरे इंसिडेंट को नरेट कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि एक टेरर एक्ट है और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए इस एक्ट को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। जिस तरह के हालात हैं, धमाके में एक महिला की मौत की बात सामने आ रही है जो बहुत ही जख्मी हालत में कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकली थी, टी राघवन भी बता रहे हैं, और कई लोग घायल हुए हैं और हजारों की संख्या में कन्वेंशन सेंटर के अंदर लोग मौजूद थे। दरअसल 3 दिनों का ये प्रेयर मीट का कार्यक्रम था और आज तीसरा दिन था। टी राघवन, फिलहाल ये बताइए कि मौके पर कौन कौन मौजूद हैं? क्या स्थानीय विधायक या स्थानीय नेता भी मौके पर मौजूद हैं? आपकी किसी प्रतिनिधि से बात हो पाई है, उनका क्या कहना है, या किसी पुलिस अधिकारी से अगर आपकी बात हो पाई हो तो? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले हमारी एडीजीपी इंटेलिजेंस से बात हुई थी। वो पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो त्रिवेंद्रम से निकल चुके हैं, कुछ देर में वो कोच्चि पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां पर जो स्थानीय एमएलए एमपीज हैं वो लोग वहां पर पहुंच गए हैं और पूरे इलाके को, जैसा हमने बताया कि जो कन्वेंशन सेंटर है उसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कुल 25 लोग इसमें घायल हुए हैं और एक महिला की मौत हुई है। बाकी 24 लोगों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। 7 लोगों को आईसीयू में फिलहाल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कुछ लोग बर्न वार्ड में भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब जो है इसमें ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि क्या ये एक टेरर एक्ट था, क्योंकि एक्ट ऑफ टेरर के रूप में भी इस धमाके को देखा जा रहा है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। तो एनआईए ने क्या इस मामले में जांच शुरू कर दी है? क्या इस बारे में भी आपके पास कोई जानकारी? क्या टीम मौके पर पहुंची है या कोई आपको इस बारे में इनपुट या जानकारी मिल पाई हो? जी देखिए, केरल पुलिस ने तुरंत जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली कि आई विटनेसेस ने ये कहा है कि एक से ज्यादा धमाके वहां पर सुनाई दिए हैं, उसके बाद तुरंत एक प्रोटोकॉल के तहत केरल पुलिस ने एनआईए को इन्फॉर्म कर दिया है और एनआईए से ये सूचना मिल गई है कि टीम जल्दी ही वहां पर पहुंच जाएगी, इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है केरल पुलिस का वो भी अब मौके पर है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सब लोगों को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो तुरंत कोच्चि पहुंचे। अच्छा टी राघवन, क्योंकि वहां पर काफी लोग मौजूद थे और धमाके के बाद हड़कंप मच गया, अभी फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? जी देखिए, जैसा हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि सब जो घायल हैं उन लोगों को वहां से ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया गया है। जो बाकी लोग मौजूद थे उन्हें वहां से सेफर जगह पर पहुंचा दिया गया और पूरे कन्वेंशन हॉल को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। खासतौर पर उस प्रेयर मीटिंग हॉल को जहां पर ये सीरियल ब्लास्ट हुआ है उसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया है। एटीएस की टीम वहां पर पहुंच गई है और बाकी जो पुलिस के महकमे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट हैं, वो लोग भी उच्च अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। और जल्दी एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंचेगी। टीम को जानकारी दे दी गई है। टी राघवन, ये जो धमाके हुए हैं, आपकी जाहिर सी बात है पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। इंटेंसिटी क्या बताई जा रही है इन धमाकों की? कितनी ज्यादा इंटेंसिटी वाले ये धमाके? देखिए, जहां तक इंटेंसिटी की बात है अभी तक पुलिस ये कह रही है कि ये जांच का विषय है। किस तरह का एक्सप्लोसिव मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया, क्या वो इम्प्रोवाइज था, नहीं था, किस तरह से ट्रिगर इस पूरे ब्लास्ट को किया गया, अगर ये टेरर एक्ट है तो ये सब अब जांच का विषय है। लेकिन इंटेंसिटी, क्योंकि आई विटनेसेस ये कह रहे हैं कि 3 धमाके एक के बाद एक हुए हैं और इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पर हुआ है जहां पर ये धमाका हुआ है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट ही होंगे, क्योंकि प्रेयर हॉल काफी बड़ा था और जैसा हमने आपको बताया कि उस वक्त जब ये धमाके हुए 500 से 1000 लोग जो है वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस धमाके की जद में सिर्फ 25 लोग आए हैं, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट ही होंगे। लेकिन ये सब जांच का विषय है। पुलिस जब इस पे पूरी जानकारी देगी तब हम इस पे और
स्पष्टता से कह पाएंगे। बिल्कुल टी राघवन, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अलग अलग राज्यों में हमने देखा कैसे फिलिस्तीनियों के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया जा रहा था। जो अल्पसंख्यक ग्रुप्स हैं वो अलग अलग सभा कर रहे थे, नमाज उनके लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए अदा की जा रही थी। और हमने केरल में भी देखा, केरल में भी इसी तरह का एक आयोजन किया गया और उसमें हमास का आतंकवादी उस आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस में संबोधित भी करता है, और उसके एकाएक 2 दिन बाद इस तरह का धमाका, वो भी ज्यूज की सभा में, ज्यूज की प्रेयर मीट में। तो ये कई तरह के सवालों को खड़ा करता है। एक बार फिर से बताइए किस तेजी से वहां पर इस पूरे ऑपरेशन में लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। क्या कन्वेंशन सेंटर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है? अस्पताल कितने नजदीक है जहां लोगों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है? देखिए, जहां तक कन्वेंशन सेंटर की बात है, पुलिस का ये कहना है कि पूरे कन्वेंशन सेंटर को खाली करा लिया गया है। सिर्फ 24 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जो कन्वेंशन सेंटर है उसके बिल्कुल बगल में कह सकते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो मेडिकल कॉलेज का कंपाउंड है, इसीलिए तुरंत वहां पर लोगों को रेफर कर दिया गया था। जो इंजर्ड थे, जिन्हें बर्न इंजरी हुई है, उन्हें कोच्चि मेडिकल कॉलेज बर्न वार्ड में रेफर कर दिया गया है। इसीलिए सरकार ये दावा कर रही है कि इस एक मृत्यु के अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस धमाके की जद में आया हो और उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो। लेकिन 7 लोगों का, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, उनका इलाज फिलहाल आईसीयू बर्न वार्ड में किया जा रहा है कोच्चि मेडिकल कॉलेज में। बाकी लोगों को बगल में जो कलमाश्री मेडिकल कॉलेज है वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जहां तक जैसा आपने कहा कि पूरे देश में फिलिस्तीन के समर्थन में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, केरल कह सकते हैं कि एक फोकल पॉइंट रहा है। वहां पर लगातार और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जुटते हुए देखा गया है जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां पर हुए हैं। जैसे जमात इस्लामी की तरफ से जो कन्वेंशन, जो मीटिंग की गई थी, उसमें हमने देखा कि हमास के लीडर को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इनवाइट किया था। आज भी एक बड़ी जो लीडर हैं वहां की, उनको इनवाइट किया गया। तो ऐसे में ये आशंका जरूर नजर आती है कि ये एक टेरर एक्ट हो सकता है और ये इंस्टिगेट करने का काम कर सकती हैं ऐसे मीटिंग्स और प्रेयर। और अलग अलग जांच एजेंसियां, बिल्कुल टी राघवन, अलग अलग जांच एजेंसियां, चाहे केरल की पुलिस हो या केरल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, उसके अलावा एनआईए भी अब इस मामले में विस्तार से जांच करेगी। एक बार फिर से इस पूरे हादसे के, इस पूरे बम ब्लास्ट के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल जो क्रिश्चियन के ज्यूज समुदाय के लोग हैं वो कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर में 3 दिन के प्रेयर मीट कार्यक्रम में मौजूद थे, और आज उस प्रेयर मीट का 3रा दिन था। प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था और एकाएक 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसमें एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 6 से 7 लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, उनके घायल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि ये धमाका किसने किया, धमाका कैसे हुआ, बम वहां अंदर कैसे पहुंचा, ये सब जांच के विषय हैं। जांच के बाद ही पुलिस या एनआईए या एंटी टेरर स्क्वाड की टीम कुछ बता पाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि ये धमाके किसने कराए हैं। क्या ये एक्ट ऑफ टेरर है? एक्ट ऑफ टेरर इसलिए क्योंकि आपने केरल में देखा था कि अभी 2 दिन पहले ही वहां पर फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में, हमास के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया और उसमें हमास का आतंकवादी जुड़ा, उसने लोगों को वर्चुअली संबोधित किया और उसके एकाएक 2 दिन बाद इस तरह का धमाका, वो भी ज्यूज की प्रेयर मीट में। ज्यूज वही जो इजरायली पॉपुलेशन के भी का भी हिस्सा है, इजरायली नागरिक भी हैं, और इस तरह का हमला होना कई तरह के सवाल खड़े करता है और वो इस तरफ भी इशारा करता है कि ये एक्ट ऑफ टेरर हो सकता है।